हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, और ये एक ट्री था वो स्टॉर्म के कारण ना टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, जो कि टूटा पार्ट था ना वो बैंड हो गया। ठीक है, एक ट्री था टूट गया, उसका ब्रोकन पार्ट बैंड हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे एक ये ट्री है, ये इधर से टूट गया और उसका जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो बैंड हो गया ज़मीन की तरफ। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री था ना वो ग्राउंड को टच होने लगा। मेकिंग 30 डिग्री विथ इट, जो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा था ये वाला, उसका ना टॉप था ना उसके ब्रोकन पार्ट से, मतलब यहाँ या फिर यहाँ देख लीजिए, ऐसे कुछ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ अ ट्री एंड टॉप इज़ 8 मीटर। इनका डिस्टेंस फुट ऑफ अ ट्री और उनके टॉप का डिस्टेंस कितना था, 8 मीटर हो गया था जब वो गिर गया। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ट्री। किसकी हाइट? ट्री की, न कि हाइट ब्रोकन पार्ट की, न कि हाइट ट्राइंगल की। तो पहले हम एक बार ना क्लियर इमेज में समझते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बनाते हैं। सबसे पहले हम इमेज बना रहे हैं एक, जैसे मैंने मान लिया कि ये था इसका ब्रोकन पार्ट ट्री का, यहाँ से ब्रोक हो गया और ये इसने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। इसमें हर एक क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा इस चैप्टर में, तो राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे यहाँ ये ट्री ऐसे टूट गया, इधर से टूटा है, इधर ऐसे हो गया। अब देखिए कोई भी नाम दे देता है, ABC एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है, यहाँ से ये ट्री टूट गया है। हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री मतलब AB प्लस AC, ना कि हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है AB, लेकिन हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री, मतलब AB प्लस AC, क्योंकि ट्री तो इतना लंबा था ना जब वो पूरा का पूरा खड़ा था, है ना। तो यही हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि हमें पता क्या क्या है वो हम फिल कर दे रहे हैं। यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, मतलब नीचे से देखेंगे तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। और जहाँ टॉप और इसके बीच का डिस्टेंस था 8 मीटर। आया समझ में आपको? अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि हमको फाइंड करनी है AB प्लस AC। एक एक करके फाइंड करेंगे, पहले AB फिर AC। अब AB सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या पता है, हमें क्या फाइंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला कि ना कौन सा एंगल हमें पता है, दूसरा कौन सी साइड हमें पता है, तीसरा कौन सी साइड हमें पता करनी है ना। कौन सा एंगल पता है, कौन सी साइड पता है और कौन सी साइड हमें पता करनी है। जैसे यहाँ हमें एंगल पता है 30 डिग्री और एंगल C, है ना, तो वही यूज़ होगा। और फिर उनका कॉम्बिनेशन, पहले हमें क्या क्या पता है और एक चीज़, 2 चीज़ें पता होंगी, एक पता करनी होगी, और उनका कॉम्बिनेशन, हमें उनका कॉम्बिनेशन मतलब ये और एक एंगल C, एक CB और AB। अब इनका कॉम्बिनेशन किस में बनेगा आपको वो सोचना होगा। एक तो एंगल C है ना, और दूसरा AB और CB, ये है क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, मतलब हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं है। जहाँ हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं हो वहाँ आता है tan, है ना, क्योंकि कॉस और साइन में तो हाइपोटेनियस आ जाता है, अब tan आएगा। सो हम देखेंगे tan C, क्योंकि C ये हमें लेना है, लेना तो हमें C ही है, क्योंकि हमें पता कौन सा एंगल है, C है। tan C क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। तो हमें, आपको समझ में आ गया। पहले आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए और एक चीज़ आपको क्या पता करनी है, फिर उनका कॉम्बिनेशन, मतलब वो तीनों आने चाहिए। AB आ गया, BC और एंगल C आ गया। tan C कितना है, tan 30 डिग्री, एंगल C 30 डिग्री है, AB अपॉन BC। सो AB हमें नहीं पता है, AB हमें नहीं पता है, और BC कितना है, 8 मीटर। अब हम फिल करते जाएंगे। tan 30 डिग्री कितना होता है आपको बस फिल करना है, 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 8। यहाँ 8 मीटर हटा देना है ना, तो 8 यहाँ चला जाएगा और AB की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। अब ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ना कभी भी नीचे रूट नहीं आता है। अगर नीचे रूट आ रहा है तो आपको उसमें से हटाना होगा, दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा उतने से ही। मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाएगा अपने आप ही। AB हो जाएगा 8√3 अपॉन √3 इंटू √3, जैसे √5 होगा तो √5 अपॉन √5 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। AB की वैल्यू आ गई है मीटर।
अब आपको दूसरी वैल्यू हमें AC की फाइंड करनी है। अब देखिए हमें वही वाला हमारा कॉन्सेप्ट, दो चीज़ें पता, एक चीज़ें क्या पता करनी है ना। एंगल, हमें कौन सा एंगल पता है, एंगल C, मतलब C आने वाला है, या tan C sin C आने वाला है। CB, उसमें CB आना चाहिए, और AC। CB क्या है, यहाँ बेस है, और ये क्या है, AC हाइपोटोनियस। बेस और हाइपोटोनियस किस में होते हैं, आप सोचिए, होते हैं कॉस, होते हैं बेस, और हाइपोटोनियस होते हैं कॉस में। सो हम लेंगे कॉस C। कॉस C हो जाएगा, कितना होगा कॉस C, CB मतलब BC अपॉन AC। AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटोनियस किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का। यहाँ कॉस ही यूज़ होगा, टेन तो होगा नहीं। अब देखिए कॉस वैल्यू रखते जाएंगे, कॉस 30 डिग्री, C की वैल्यू 30 है, इस इक्वल टू BC कितना है 8 मीटर अपॉन AC नहीं पता, मीटर हटा दिया फिर से। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। हम वैल्यू रखते जा रहे हैं, √3/2 हो जाएगा 8 अपॉन AC। हम रख रहे हैं AC इधर आ जाएगा, ये इधर, मतलब 16/√3। AC हो जाएगा 16/√3। AC की वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंपल, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिंपली AC की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। अब देखिए अब क्या होगा कि हमें फिर से यही हटाना होगा, तो हम √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 16√3/3 इसका भी आ जाएगा आंसर, या फिर AC की वैल्यू, क्योंकि हमें नीचे से रूट हटाना था, तो √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द ट्री, HEIGH, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, AB प्लस BC, और AB कितना है, AB था 8√3/3। आपको अगर ऐसा सॉल्यूशन में ऐसा कुछ आंसर है √3/3, तो आपको घबराना नहीं है, इसमें ऐसे कॉमन होते हैं ऐसे आंसर्स और ऐसे सॉल्यूशंस में। 16√3/3 प्लस, है ना, और कॉमन है 3, तो कॉमन ही है, तो 8 + 16 24√3। अब 8 3 जा 24, सो 8√3 इज आवर आंसर। हाइट ऑफ द, आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। थैंक यू सो मच।